दुनिया के 6 रोबोटिक जानवर जो हर काम कर सकते हैं। नंबर 6, बायोनिक कंगारू। यह बायोनिक कंगारू एक एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम है जिसे जर्मन कंपनी फेस्टो द्वारा विकसित किया गया है। इस रोबोट का डिजाइन कंगारू के नेचुरल जंपिंग पैटर्न पर बेस्ड है, जो कंगारू को असली कंगारू की तरह उछलने और लैंड करने में सक्षम बनाता है। बायोनिक कंगारू का मकसद बायोनिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करना और नेचुरल ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट की नकल करके एडवांस्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजीज को विकसित करना है। यह रोबोट कंगारू की तरह एनर्जी का एफिशिएंट यूज करता है। कूदने और लैंड करने के दौरान एनर्जी को स्टोर करने और फिर से उसे इस्तेमाल करने के लिए इसमें स्पेशल पोजीशनिंग और कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं। इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए इसमें पाइजोवैक्ट मोटर्स और कम प्रेशर वाली एयर कंप्रेसर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। बायोनिक कंगारू का मेन ऑब्जेक्टिव बायोमिमिक्री और रोबोटिक्स में फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज की पॉसिबिलिटीज का टेस्ट करना और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में नए तरीकों को लागू करना है। नंबर 5, नासा ईल्स रोबोट। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की लैब में एक नए रोबोट का टेस्ट किया जा रहा है। यह रोबोट अपने आप में काफी स्पेशल रोबोट है, जो बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के अपने आप ही कठिन जगहों पर जा सकता है और टेस्ट कर सकता है। इस रोबोट को कॉम्प्लेक्स प्लेसेस की स्टडी के लिए तैयार किया जा रहा है। पूरी तरह से कंप्लीट होने पर इसे चंद्रमा और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर भी स्टडी के लिए भेजा जाएगा। इस रोबोट को ELS नाम दिया गया है। आपको बता दें कि ELS की फुल फॉर्म एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वे है। ये जरूरत पड़ने पर खुद की शेप भी बदल सकेंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। नासा के इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह खुद अपने लिए रास्ता चुन सकता है और उन सभी जगहों पर जा सकता है जहां इंसान और दूसरे रोबोट्स का जाना पॉसिबल नहीं है। इसके जरिए लहरदार रेत, बर्फीली सतह, खड़ी चट्टानें, अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स और ग्लेशियरों के अंदर की भूल भुलैया वाली गुफाओं में जाया जा सकता है। नंबर 4, स्मार्ट बर्ड। फेस्टो का स्मार्ट बर्ड एक अनोखा बायोनिक रोबोट है जो असली पक्षियों की तरह उड़ सकता है। इसकी एरोडायनेमिक डिजाइन और लाइट स्ट्रक्चर की वजह से ये काफी ज्यादा एफिशिएंट और रियल टाइम फ्लाइट कंट्रोल में केपेबल है। स्मार्ट बर्ड के विंग्स में इनबिल्ट सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं और फ्लेक्सिबल फ्लाइट मूवमेंट्स की क्षमता प्रदान करते हैं। यह रोबोटिक बायोनिक्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इनोवेशंस को इंस्पायर करता है। स्मार्ट बर्ड की उड़ान का हर पहलू बारीकी से इंजीनियर किया गया है, जिससे ये रियल बर्ड्स की तरह तेज और खूबसूरत मूवमेंट्स दिखा सके। इसके पंख नेचुरल बर्ड्स की तरह फड़फड़ाते हैं, जो इसे हवा में बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। फेस्टो का यह क्रिएशन दिखाता है कि बायोनिक्स और नेचुरल फॉर्मेशन से इंस्पायर डिजाइन फ्यूचर की टेक्निक में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 3, स्पॉट रोबोट। स्पॉट रोबोट बोट्सन डायनेमिक्स ने बनाया है। ये एक हाईटेक रोबोट है जिसे खास तौर से टफ और चैलेंजिंग लोकेशंस पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कुत्ते की तरह 4 पैरों वाला रोबोट है जो अलग अलग सरफेस पर आसानी से चल सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और आसमानी इलाकों में भी बैलेंस बनाए रख सकता है। स्पोर्ट को कई अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ऑब्जर्व करना, डेटा कलेक्ट करना या उन जगहों पर काम करना जहां इंसानों के लिए जाना मुश्किल हो सकता है। यह रोबोट कैमरों और सेंसर से लैस है, जिससे यह अपने आसपास की चीजों को देख और समझ सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इसे खतरों से भरे एनवायरनमेंट में भी सेफ्टी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पोर्ट खास बात यह है कि यह बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। यह न केवल तेजी से दौड़ सकता है बल्कि अपनी स्पीड को भी काफी सटीक तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑयल और गैस प्लांट्स और यहाँ तक कि सर्च और रेस्क्यू मिशंस में भी किया जाता है। नंबर 2, बटरफ्लाई रोबोट। बटरफ्लाई रोबोट एक अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिसे फेस्टो कंपनी ने डेवलप किया है। ये बटरफ्लाई रोबोट असली तितलियों की तरह उड़ सकता है। यह रोबोट छोटे, हल्के और काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिससे ये रियल तितलियों की तरह नाजुक और सुंदर उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। इन रोबोट्स की डिजाइन और निर्माण में खास तौर से उनकी कलेक्टिव बिहेवियर और स्वार्म इंटेलिजेंस पर ध्यान दिया गया है, जिससे ये एक साथ उड़ सकते हैं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर सकते हैं। बटरफ्लाई रोबोट्स का इस्तेमाल रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में किया जा रहा है। ये स्वार्म रोबोट्स की तरह काम करते हैं, यानी ग्रुप में रहकर कठिन कामों को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी कलेक्टिव फ्लाइंग और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज इन्हें हाईली एफिशिएंट बनाता है। ये रोबोट एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं और मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, जो उन्हें एक्यूरेट और इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा बटरफ्लाई रोबोट्स को एनवायरनमेंट की निगरानी और डेटा कलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बड़े इलाकों में तेजी से उड़ान भर सकते हैं और अलग अलग जगहों से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 1, BBC स्पाई रोबोट। ये रोबोट BBC ने वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री के लिए विकसित किए हैं। ये रोबोट्स बिल्कुल
बिल्कुल रियल जानवरों की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह एक्ट भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रियल जानवरों के साथ घुल मिल सकते हैं और उनके नेचुरल बिहेवियर को कैप्चर करने में कैपेबल हैं। ये रोबोट्स सोफिस्टिकेटेड कैमरास और सेंसर से लैस है जो उन्हें वाइल्ड लाइफ रिसर्च और फिल्मिंग के लिए यूनिक बनाते हैं। तो ये थे दुनिया के 6 रोबोटिक जानवर। वैसे आपको इनमें से कौन सा रोबोटिक जानवर सबसे अमेजिंग लगा, कमेंट में जरूर बताएं।